प्यारा पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए, खसूसन उन तमाम हजरात के लिए है जो सुबह ताखीर से बेदार होते हैं। नाज़रीन, जब हम गैर फितरी रवायात खड़ी कर लेते हैं और काफिर फितरत के असूलों की पैरवी करते हैं तो क्या होता है, आज की इस वीडियो में यही हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके असरात और नताइज क्या हैं। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके इसके सामने क्यों पेश किए गए और क्यों इसे कब्र के लिए जगह भी ना मिल सकी। आज भी इसकी नस्ल के बचे कुचे लोग क्यों भीख मांगते नजर आते हैं, यही हमारी आज की वीडियो है। बराए मेहरबानी खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। जमाना 1850 के लगभग का है, मकाम दिल्ली है, वक्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बगल बज उठा है। 50 साल कप्तान रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट बैरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताजा तरीन हालात का तजजिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर थॉमस बग्घी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये वो वक्त है जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। जिले इलाही के महल में सुबह सादक के वक्त मुशायरा खत्म हुआ था, जिसके बाद जिले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों को गए थे। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से जायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। यानी सुबह 1 बजे अंग्रेज दोपहर का खाना खा रहा था, जिले इलाही नाश्ता कर रहे थे और शहजादे अपने मशगलों में मशगूल थे। अब आते हैं 2021 में। नाज़रीन, इस वक्त पूरे फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और पूरे यूरोप में 95% लोग रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। इन तमाम ममालिक में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, हस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे या 8 बजे है तो लोग आधा घंटा भी लेट हो जाएं। कभी ऐसे नहीं हुआ। सबके सब टाइम पे ऑफिस पहुंचे होते हैं। जबकि हमारे प्यारे पाकिस्तान में लोग दफातर में कितने बजे पहुंचते हैं और बड़े साहब कितने बजे पहुंचते हैं ये सारी दुनिया जानती है। दुकानें, शॉपिंग सेंटर कितने बजे बंद होते हैं, लोग घरों को कितने बजे पहुंचते हैं, खाना कितने बजे खाते हैं और वापस सुबह दुकानें कितने बजे खुलती हैं, ये सब बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। यानी कि जिस वक्त ये तमाम ममालिक के लोग अपना रात का खाना खाकर सो चुके होते हैं तो उस वक्त हरबंस रोड और लक्ष्मी चौक की रौनकें बहाल होना शुरू होती हैं। नाजरीन, ये याद रखें कि अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना इसने किसी को जना, ना किसी ने इसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमस 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो नाकाम रहेगा। यानी कि थॉमस एक ईसाई होकर कामयाब होगा और बहादुर शाह जफर एक मुसलमान होकर भी नाकाम हो जाएगा। मुझे हैरत है इन सस्ते दानश्वरों पर जो ये कहकर कौम को भंग पिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वें रमजान को बना था, कोई इसका बाल बिका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की रिश्तेदार थी और क्या सल्तनत खुदादार मैसूर टीपू सुल्तान की रियासत क्या वो भी अल्लाह की दुश्मन थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम हो, पीर और शाह गुंडे हो, मौलवी मुनाफिक हो, डॉक्टर बेईमान हो, सियासतदान और पुलिस वाले डाकू हो, कचहरी बैठक हो, जजेस बेएतबार हो, लिखारी खुशामदी हो, अदाकार भांड हो, टीवी चैनल मस्खरे हो, ताजर बेईमान हो और सूदखोर हो, उसातिज़ा हरामखोर हो, दुकानदार चोर हो, अवाम बेकराम हो और जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतों के साथ रेप आम हो और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर
छोड़ दिया जाए। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है? आप अंदाजा करें इस चीज से कि जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम यानी कि जिस मुल्क के वोटर मामूली से फायदे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से दबाव में आकर किसी को भी वोट दे दें, क्या हाल होगा उनके ज़हनी तवाज़ुन का। जिस मुल्क के मौलवी मुनाफिक हों, जो भी गवर्नमेंट आए उसके साथ चल पड़े, डॉक्टर अपनी मर्जी से दवाइयां तजवीज करें, सियासतदान और पुलिस वालों से लोग डरें, उनकी गुलामी करें, जिनके जजेस ऐसे बेएतबार हों कि जो आजकल आप देख रहे ताजरों का हाल आपके सामने है, कम तोलना हर किसी की अवलीन जिम्मेदारी है। आप एक बात का अंदाजा लगाएं कि आप किसी भी दुकानदार के पास नया साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी के टायर में से हवा निकालकर ले जाएं और उसे कहें भाई इसे चेक करना, तो वो एक ही जवाब देगा कि इसमें 3 पंक्चर हैं। आप किसी भी फ्रिज वाले के पास नया फ्रिज ले जाएं, नया टीवी ले जाएं, नई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाएं, तो वो आपको देखते ही कहेगा कि इसका पिक्चर ट्यूब खराब है या इसका कंप्रेसर खराब है। ये हाल हमारे हर दूसरे काम करने वाले का है। किसी भी इदारे में किसी भी अफसर से कोई भी काम पड़ जाए तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो आपसे ज्यादा पैसे निकलवा सके, और फिर हम ये तवक्को रखते हैं कि अल्लाह सब माफ कर देगा। नमाज पढ़ के हम ये सोचते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ कि एक साहब जो शराब के आदी थे, उन्होंने एक दफा अपने दोस्तों के साथ कसम खाई, लाहौर में दाता साहब के मजार के ऊपर हाथ रख के उन्होंने कसम खाई कि वो आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। दोस्तों ने कुछ दिनों बाद उसको आजमाने के लिए मौका दिया और ये देखना चाहा कि ये बंदा अपनी जुबान पर कायम है या नहीं। तो पता चला कि जब कमरे में कोई नहीं था, उसने फ्रिज से आराम से बोतल निकाली जो दोस्तों ने जानबूझकर रखी थी और उसने शराब पी ली। जब उन्होंने पीते हुए देखा, उसको पकड़ा और उसको पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कसम खाई थी। तो वो कहता है फिक्र नहीं करो, मैंने दाता साहब में देग चढ़ा दी है। तो ये है हमारा ज़हनी हाल, ये है हमारे ज़हन की बीमारी कि हमने सबको अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए बराबर और बिल्कुल मुनासिब इंतजाम किया हुआ है। अब यही वो रवायात हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, बल्कि आप में से बहुत से लोगों को जानते होंगे जो कि दोपहर सुबह उठने की बजाय दोपहर को 3 बजे उठने पर फख्र महसूस करता है। जो भी याद रखें, जो भी काम आप दोपहर को ज़वाल के वक्त शुरू करेंगे वो ज़वाल ही की तरफ जाएगा। कभी भी इसमें बरकत नहीं होगी और कभी भी इसमें तरक्की नहीं होगी। और ये मत सोचा करें कि मैं सुबह उठकर काम पर जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएगा। गाहक और रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं, ये याद रखें, गाहक और रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते हैं। नाज़रीन, ये थी वो रवायात, गैर फितरी और काफिर रवायात जो हम अपना चुके हैं, और वतन अजीज की बका और तरक्की की खातिर आप सबसे गुजारिश है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इन गैर फितरी और काफिर रवायात से जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकें और हमारा प्यारा पाकिस्तान तरक्की कर सके। खुदा हाफिज।